अस्सलाम वालेकुम, चौबे हाजिर एक नए एपिसोड के साथ। और आज हम फिर टेक्नोलॉजी की जो अपडेट्स हैं पाकिस्तान में उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी के हवाले से सबसे बड़ा नाम ज़िया खान। जी हाँ सर, ज़िया खान जो अपना सब कुछ अमेरिका से छोड़ के पाकिस्तान आ गए। थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बयान करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, फिर ये स्टोरी आगे बढ़ेगी। सर ज़िया खान जो 1993 में सिलिकॉन वैली गए और उसके बाद उन्होंने वहाँ टेक्नोलॉजी का डंका बजाया। 1999 तक उन्होंने बाकायदा इस पर भरपूर तरीके से अमेरिका में काम किया और उसके बाद पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान कौन सा जज्बा लेके आया? जी हाँ, अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करने का जज्बा। इसकी वजह की क्या थी? इसकी वजह ये थी कि वो चाहते थे कि टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान भी आगे बढ़े। सर सैयद से उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, फ्री क्लास से ले लेके वो CU तक पहुंचे और CU में भी बैठ के वो नौजवानों को पढ़ाने से पीछे नहीं हटे। और ऑपरेशन बद्र के नाम से ये सफ़र ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट हुआ। आगे ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद बाकायदा तौर पे PICC एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और सिलानी में हजरत साहब के साथ मिलके बाकायदा भरपूर तरीके से नौजवानों के लिए एक ऐसा काम स्टार्ट किया जिसकी मिसाल कायम नहीं करती। PICC का इजहाज टेक्नोलॉजी के हवाले से पूरे मुल्क में बढ़ने लगा। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, हर जगह PICC ने टेक्नोलॉजी के हवाले से ज़बरदस्त किस्म का काम किया। सर ज़िया की सरबराही इसमें सिलानी के हज़रत बशीर फारूकी ने भी इनका भरपूर तरीके से साथ दिया और ये प्लेटफॉर्म बढ़ता गया। सर ज़िया खान जो डॉक्टर कदीर के मदा भी थे और उनके नक्श के कदम पे चलते हुए इन्होंने पाकिस्तानी तालिब इल्म के लिए ऐसा जहाद ये कारवां स्टार्ट किया। आज ये सब कुछ बताने का मकसद क्या है कि सर ज़िया ने बाकायदा जनरेटिव AI पे एक सेमिनार अटेंड किया है। वैसे तो बहुत सेमिनार अटेंड किए हैं, लेकिन लेटेस्ट अपडेट्स में आपको जो बताना चाह रहा हूँ टेक्नोलॉजी के हवाले के, सर ज़िया ने लॉयर्स को भी कायल करने की कोशिश की है कि भले वो लॉयर का काम करें लेकिन अपने आप को टेक्नोलॉजी के हवाले से अपडेट रखें। और उसके लिए जनरेटिव AI सबसे बड़ा हब है ChatGPT का। Web3 एंड मेटावर्स की इंफॉर्मेशन के लिए वो बाकायदा सिटी कोर्ट में जिनायत पहुँचे और वकीलों को इंफॉर्मेशन और टिप्स देने लगे। चोबू भाई ने भी मौका ज़ाया नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम भी कुछ सर से अवेयरनेस लेते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सिटी कोर्ट पे और होने वाला है यहाँ ज़बरदस्त किस्म का सेमिनार जिना ऑडिटोरियम में। यहाँ पे एक गहमा गहमी है, कैदी भी आ रहे हैं, वकील भी आ रहे हैं और फैसले भी सुनाए जा रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के हवाले से वकीलों और दूसरे लोगों को ज़बरदस्त किस्म की अवेयरनेस दी जाएगी। तो मैं आपको दिखाऊंगा आज की ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटीज़। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वकीलों की छुट्टी। जिसने ChatGPT को इस्तेमाल किया है वो थोड़ा सा हिल तो जाता है। जनरेटिव AI जो है ना, बहुत सारे प्रोफेशन को कम्प्लीटली चेंज कर देगी। सर ज़िया ने बाकायदा वकीलों को खबरदार कर दिया भाई कि अगर आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो वकीलों की छुट्टी। जिन लोगों ने आज भी तलवारें पकड़ी हुई हैं वो बंदूक वालों का सामना कैसे करेंगे? टेक्नोलॉजी अपडेट करना पड़ता है। अमेरिका का सर्वे ये है कि 86% ऑफ लॉयर्स, अमेरिकन लॉयर्स को जनरेटिव AI का पता है, कंपेयर टू सिर्फ 57% जनरल पब्लिक का। 51% लॉयर कह रहे हैं कि हम जनरेटिव AI फौरन इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अच्छा, और 10x लॉयर क्या है? जो प्रोडक्टिविटी अपनी इंप्रूव करके पाकिस्तान का जो सबसे बुरा एजुकेशन सिस्टम है वो लीगल सिस्टम है। सुना आपने सर ज़िया ने क्या कहा? यूएसए में भी बाकायदा लॉयर्स ऐसा ChatGPT को यूज़ कर रहे हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव बहुत सी बातें हो रही हैं ऐसा लॉयर्स कि भाई ये कैसे कोर्ट्स में चलेंगे। इस वक्त 100 यूनिवर्सिटियां, मैं आपको IT की बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में IT में 1 लाख स्टूडेंट है, 1 लाख। उसमें से 25,000 ग्रेजुएट होते हैं और नौकरी मिलती है 1500 को। उनको कुछ आते ही नहीं है। टीचर पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं, स्टूडेंट पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, यूनिवर्सिटी से पैसे कमाने में इंटरेस्ट, तो होगा क्या फिर? तो लीगल प्रोफेशन में भी यही हाल है। आपको ये काम सारा ऑटोमेट करना पड़ेगा। हमें क्या करना है? लॉयर को उस 10 गुना प्रोडक्टिव बनाना है जो अच्छे लॉयर हैं। लॉयर खत्म नहीं होंगे, बेकार लॉयर खत्म हो जाएंगे।
Lawyers in New York are under fire for citing fake court cases created using the ChatGPT app. AI is becoming more popular amongst lawyers, and generally a lot of professions are using it. Breaking down what happened with the New York lawyers and the influx of ChatGPT in our workplaces, Bloomberg Law reporter Justin Wise. Justin, thanks so much for being here tonight. न्यूयॉर्क के एक वकील को जाली मुकदमात का हवाला देने के बाद ब्रीफ लिखने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने पे पकड़ा गया। तो भाई ये नेगेटिव आ गया है। 22,000 रुपए, वो भी चैट जीपीटी से। कैसे? एक बहुत ही फेमस जिम की मेंबरशिप ली, लेकिन मेंबरशिप लेने के कुछ ही दिनों बाद ही उनके बगल वाला सेंटर बंद हो गया। कंपनी में कंप्लेन करी तो जवाब मिला, इतने सारे सेंटर है, आप किसी में भी चल जाइए, लेकिन सब मेंबरशिप का जो अमाउंट है, सॉरी, वो तो स्ट्रिक्टली नॉन रिफंडेबल है। ज्ञानेंद्र समझ गए कि ऐसे काम नहीं चलेगा, प्रॉपर लीगल लैंग्वेज में नोटिस भेजना पड़ेगा। और ये पूरा नोटिस उन्होंने ड्राफ्ट किया चैट जीपीटी से। और ना सिर्फ नोटिस, उस नोटिस के रिप्लाई का रिप्लाई भी चैट जीपीटी ने बनाया। फाइनली कंपनी ने पूरे 22,000 रुपए रिफंड किए। सुनो आपने, जिम पैसे खा गया, आप क्या करें? चैट जीपीटी से इन्होंने लीगल नोटिस बनवाया, भेज दिया जिम वालों को। जिम वाले तो भाई पागल हो गए, परेशान हो गए। उन्होंने जो पैसे देने नहीं थे, जो सोचे भी नहीं थे, वो पे कर रहे। तो लोग चैट जीपीटी का इस तरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और लिंक दिखाने वाला हूँ। हमें यहाँ का तो नहीं पता कि भाई यहाँ के लॉयर कब जागेंगे, लेकिन आप समझ लें बाहर ज़बरदस्त तरीके से इस पर काम हो रहा है। और ऐसा लॉयर बाकायदा चैनल खुल गए हैं और ये लॉयर ही चला रहे हैं। मैं आपको एक ऐसा लिंक दिखाता हूँ जिसमें लॉयर चैट जीपीटी का बाकायदा ट्यूटोरियल बता रहे हैं कि कैसे लॉयर इसको यूज़ कर सकते हैं और बल्कि किसी भी केस में फ़ायदा हासिल कर सकते हैं चैट जीपीटी का यूज़ करके। थोड़ा सा ये लिंक देखें। Can a robot sign up for ChatGPT? That's one for a different tutorial. Use 10 keywords for a search engine optimization review for a law firm wanting to attract new clients for conveyancing transactions in England. Hit me ChatGPT. Let's see. Here we go. So they look 10 fairly relevant search terms. It's certainly मिस्टर साइमन का चैनल फ्रॉम द कोर्ट रूम टू द कोर्ट रूम। आई इन्होंने तो वकीलों को ट्यूटोरियल देना स्टार्ट कर दिए हैं कि कैसे अपने केस में आप ऐसे टिप्स इस्तेमाल कर सकते के समझें, जो हमारे कह सकते हैं पैंथरे इस्तेमाल करके आप केस को जीत सकते हैं। हमारे वकील जागे ना जाएंगे, लेकिन भाई भरपूर तरीके से बाहर तो काम हो रहा है। हम फिर चलते हैं सरजिया के हवाले से सेमिनार में कुछ और भी अहम बातें हुई हैं, वो थोड़ा सा सुनते हैं। अभी तक ज्यादातर लोगों को एआई का मतलब तो पता है, जनरेटिव एआई का मतलब नहीं पता। कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने चैट जीटीपी इस्तेमाल किया हुआ है। आप ये अंदाजा करें कि इसको आए हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं, और आप लोग जो कि आईटी के प्रोफेशन से नहीं है फिर भी आपको पता है, तो कुछ तो होगा। जैसे लीगल प्रोफेशन में कोई बात होती है, मैं भी देखता रहता हूँ, फॉलो करता रहता हूँ लीगल प्रोफेशन को, मगर मेरे तक पहुँचते पहुँचते सालों लग जाएंगे। आप लोगों को जो आज बात पता होगी, मुझे 4 साल बाद पता लगेगी, 5 साल बाद पता लगेगी, क्योंकि मैं उस प्रोफेशन में नहीं हूँ ना। तो जनरेटिव एआई में आपको फौरन पता लग गई। सरजिया का आपने ये लिंक सुना है जिसमें सरजिया बाकायदा बता रहे हैं कि चैट जीपीटी आया और किस तेज़ी से छा गया, यहाँ तक कि बहुत से लोगों को पता नहीं यूज़ कैसे होता है, लेकिन नाम ज़रूर पता है। तो कितनी तेज़ी से ये इसने हर जगह, जैसे गूगल ने जगह बनाई, इस तरह चैट जीपीटी ने जगह बनाई। और जैसे जैसे इसके टूल अपडेट होते रहेंगे, आप समझ लें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रहेगा। आपके पास अभी हमारे सर ने बताया कि एफआईआर, मुख्तलिफ इनपुट डेटा, एग्रीमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स, हम ये सब मिसाल के तौर पे पढ़ना तो बड़ा मुश्किल काम है। बाज़ दफ़ा वकील दूसरे को चुप कराने के लिए इतना डेटा दे देते हैं कि उसके अच्छे जान भी पढ़ नहीं सकते। मैं आपको 10,000 पेज दे दूं कि यार भाई इसमें निकालें अपना पॉइंट। अब 10,000 पेज पढ़ने के लिए तो 3 महीने चाहिए ना। अब चैट जीटीपी में क्या पॉसिबल हुआ है, मैं ये कह दूं डॉक्यूमेंट को देके कि यार मुझे इसकी समरी बना दो। पहले बात तो अंग्रेजी समझनी और फिर अंग्रेजी की समराइजेशन करनी इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब। इंडस्ट्री में हम लोग ये चाहते हैं कि आप दूसरों से 10 गुना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। सुना आपने लिंक कि अगर डेटा इतना बड़ा है कि इसको पढ़ने में पता नहीं कितने महीने लग जाए,
चैट जीपीटी पे गए और आपने वो डेटा डाला और सिर्फ ये कहा उसको कि प्लीज़ मुझे इसकी समरी बना दें, तो जो महीनों का काम था वो समझे चंद घंटों में हो गया। तो समझ जाएं कि कितनी ज़बरदस्त चीज़ आई है। आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। बाहर तो भाई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर की ऑडियंस तो इस्तेमाल कर रही है। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो बहुत मसला हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं एंड की तरफ, लेकिन एंड से पहले मैं कहूँगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। चलो भाई।